की बात की जाती है तो इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन यापन करना, और सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए इन्होंने शिक्षा को एक माध्यम के तौर पर बनाया है। क्योंकि भारत में यह धर्म दर्शन नए प्रकार का था, इस वजह से जब भारत में इस प्रकार के धर्म दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ एक प्रकार से मुस्लिम शासकों के सौजन्य से, तो उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य जो बनाया वो शिक्षा का उद्देश्य बनाया इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। सबसे पहले वो ये चाहते थे कि इस्लाम धर्म दर्शन का क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, और उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता था शिक्षा। इस वजह से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार को बनाया। जहां तक गौड़ उद्देश्यों की बात किया जाए तो इस्लामी संस्कृति का विस्तार करना, क्योंकि भारत में इस्लामी संस्कृति के अनुसार रहन सहन खान पान करने वाले लोग नहीं थे, तो उन्हें आवश्यकता एक बड़े समुदाय की थी। उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो उनके जैसे रहते हो, उनके जैसे खान पान वेशभूषा हो। इस वजह से शिक्षा के उद्देश्यों में उन्होंने इस्लामी संस्कृति के विस्तार को भी शामिल किया। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए जाना चाहिए, तो शिक्षा देने का गौड़ उद्देश्य भी बताया गया। वो ये चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम शासक और शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाए। इस वजह से शिक्षा के गौड़ उद्देश्यों में उन्होंने इस पहलू को भी रखा। साथ ही साथ ज्ञान प्रदान करना या फिर यूं कह लिया जाए कि जीवन के लिए तैयार करना, ये भी उनकी शिक्षा के गौड़ उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल थे। लेकिन जब मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो बात यही आएगी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आगे देखें, अगर हमसे इस विषय में बात किया जाए कि मुस्लिम काल में या मध्यकाल में शिक्षा का आरंभ कैसे होता था, तो मुस्लिम काल में या मध्यकाल में शिक्षा का जो आरंभ होता था उसके लिए एक रस्म का आयोजन होता था जिसे बिस्मिल्लाह खानी की रस्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिस्मिल्लाह खानी की रस्म कहा जाता था। जैसे वैदिक काल में औपचारिक शिक्षा का आरंभ उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार से होता था, बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ प्रवज्जा संस्कार से होता था, वैसे ही मुस्लिम काल में या मध्य काल में हम देखेंगे शिक्षा का जो आरंभ है वो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म से होता था। अब बिस्मिल्लाह खानी की रस्म का अर्थ क्या था? बताया गया कि इस्लाम को मानने वाले किसी बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की हो जाती थी तो उस इलाके का जो मौलवी या उस्ताद होता था उसके सामने उस बच्चे को बैठाया जाता था जिसकी उम्र अभी अभी 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई है, उसको बैठाया जाता था और उससे कुरान की आयतों का उच्चारण कराया जाता था। अब प्रश्न उठता है कुरान क्या है? तो कुरान है इस्लाम का धर्म ग्रंथ। जैसे सनातन या हिंदूवादी जो लोग हैं, विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उनका मानना है कि उनके लिए जो धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत गीता है, रामायण है, इस प्रकार के धर्म ग्रंथ, वैसे ही इस्लाम का जो धर्म ग्रंथ है उसे कुरान शरीफ कहा जाता है। तो कुरान में जैसे हमारे भगवत गीता में श्लोक दिए गए हैं वैसे कुरान में आयतों का उल्लेख मिलता है। तो उस तकरीबन 4.5 साल के बच्चे को कुरान की आयतों का उच्चारण कराया जाता है। जब वह कुरान की आयतों का उच्चारण करने में सक्षम नहीं हो पाता था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 4.5 साल के आसपास का बच्चा उच्चारण ठीक प्रकार से कर ले जाए, तो उसको एक शब्द बिस्मिल्लाह शब्द बोल करके शुभारंभ करा दिया जाता। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है कि अल्लाह के नाम पर शुरुआत करना, अल्लाह के नाम पर शुरुआत करना। तो इस प्रकार से वहां पर इस रस्म की सहायता से शिक्षा का आरंभ हो जाता था। अब प्रश्न उठता है कि मध्यकाल में मुस्लिम काल में शिक्षा कहां पर दी जाती थी? तो मुस्लिम काल में या मध्यकाल में शिक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक को हम प्राथमिक शिक्षा कहते थे और एक को हम उच्च शिक्षा कहते थे। प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था उसको मकतब कहा जाता था। क्या? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को मकतब कहा जाता था। मकतब जो है वो मूलतः कुतुब शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पढ़ना लिखना, यानी कि बच्चे जहां से पढ़ना लिखना आरंभ करते थे उस स्थल को, उस स्थान को मकतब कहा जाता था। प्रश्न ये उठता है कि मकतब में क्या पढ़ाया जाता था? तो देखिए, मकतब में सबसे पहले बच्चों को फारसी भाषा की वर्णमाला पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि मध्यकाल में शिक्षा का जो माध्यम था वो अधिकांश रूप से फारसी भाषा को ही बनाया गया था। तो सबसे पहले फारसी भाषा की वर्णमाला बताई जाती थी, अंकीय पहचान कराया जाता था, उनको पत्र लेखन यानी कि पत्र व्यवहार कैसे किया जाए, दूसरे को पत्र कैसे लिखा जाए, इसके विषय में बताया जाता था। इसके साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए बालगीत में 2 किताबें गुलिस्तां और बोस्तां, जिसके लेखक शेख सादी थे, उनकी गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थी। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए लैला मजनू की कहानी और यूसुफ जुलेखा की कहानी भी बच्चों को बताई जाती थी।
कहानियां इसलिए बताई जाती है क्योंकि इस्लाम का मानना है कि जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन यापन करना है। ये समस्त वस्तुएं जो इस भौतिक संसार में हैं वो सभी वस्तुएं भोग की हैं, ऐसा इस्लाम मानता है। इस वजह से उनको यूसुफ जुलेखा और लैला मजनू की कहानी बताई जाती थी। साथ ही साथ शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सिकंदर नामा भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। दूसरी तरफ जब आप आएंगे और उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में देखेंगे तो उच्च शिक्षा के केंद्र को उस समय मदरसा कहा जाता था। मदरसा जो है मूल रूप से दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्याख्यान देना। यानी कि उच्च शिक्षा का जो केंद्र था वहां पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था, और जो लोग व्याख्यान देने का प्रयोग करते थे उनको उस्ताद या मौलवी इस प्रकार से कहा जाता था। अगर हम देखें कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि मदरसे का पाठ्यक्रम कैसे होता था, तो मदरसे का पाठ्यक्रम दो हिस्सों में बटा हुआ था, लौकिक और धार्मिक। धार्मिक विषयों के अंतर्गत इस्लाम के धर्म दर्शन के धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, जैसे कुरान शरीफ, हदीस, ऐसे ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। लौकिक विषयों की बात करेंगे तो उसमें इतिहास, भूगोल, सैन्य शिक्षा, तर्कशास्त्र, स्थापत्य कला, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।